Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 8 of grammar, that is a and the. Actually this a and the, these are called articles, and you have already learned I think a or an in your previous standard. Okay, now I will teach you what is article. Actually there are two articles, that is definite and indefinite. Okay, articles are two, definite and indefinite. Definite माने जो पर्टिकुलर है, जो एक जिसको बोलते हैं ना चौकस है, तो डेफिनिट माने द, और इनडेफिनिट के दो बच्चे हैं, कौन कौन से, अ और एन. ओके, तो आज हम ये तीन आर्टिकल्स टोटल मिला के समझेंगे कि उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, कब करेंगे. ओके, तो पहले तो मैं आपको ए और एन के बारे में थोड़ा बताऊं कि ए और एन में कुछ सिमिलैरिटीज़ है. जैसे कि ए और एन दोनों सिंगुलर के पहले ही आता है, यानी सिंगुलर नाउन है तो ही ए और एन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन मीन्स पेन तो है, बट कितनी पेन है मेरे पास, वन. यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज़ एक है तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगी, ए और एन का. दूसरा, दोनों में सिमिलर क्या चीज़ है कि वो काउंटेबल नाउन के हमेशा सामने आता है, जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला आई हैव अ पेन, तो पेन को हम काउंट कर सकते हैं. यस, तो ए और एन में ये दो चीज़ की सिमिलैरिटी है, वो हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही आता है. अब दोनों में आपको डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि कब आप ए यूज़ करोगे या कब आप एन यूज़ करोगे. तो आपने अपना सेकेंड स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते थे आपने सीखा था, आई थिंक फ्रॉम यूकेजी यू हैव लर्नड, कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो आप ए आर्टिकल का यूज़ करोगे और वोवल है तो एन आर्टिकल, राइट. बट ये देखा जाए तो पूरा सही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग. ओके, आप पूछोगे भाई क्यों रॉन्ग, तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा भले आपने ये सीखा है वो सही भी नहीं है और पूरा गलत भी नहीं है. कैसे, देखो बेटा, जैसे कि हम आप सबको पता ही है कि 5 वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश, राइट, ए ई आई ओ यू, तो आप एन का इस्तेमाल करते हो, है ना. और कॉन्सोनेंट है उसके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसीलिए वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं. बट ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ लेटर के सामने देखना नहीं है कि ए ई आई ओ यू को देख लिया और हमने एन आर्टिकल लिख दिया. अब आपको एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ही इज़ डैश मैन, ओके, ही इज़ डैश मैन, सॉरी ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में एच आता है, राइट. अगर मैं फिलअप करूँ कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, तो आप ए लिखोगे या एन लिखोगे, क्योंकि ए ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, राइट. तो आप क्या लिखोगे, ए आर्टिकल लिख दोगे ना. बट वो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और वो एच यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ होता है, यानी ए होता है. ओनेस्ट, ओ है, ओ क्या है, वोवल है, राइट. इसीलिए हम वहाँ पर आंसर लिखेंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. अंडरस्टैंड. तो हमें सिर्फ ए ई आई ओ यू देखकर एन आर्टिकल नहीं लिखना है, ना कॉन्सोनेंट देखकर ए लिख देना है. हमें क्या ध्यान देना है, तो आप पूछोगे, तो हमें ध्यान देना है उसके साउंड के ऊपर. अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल, इफ देयर इज वोवल साउंड तो हमें लिखना है एन आर्टिकल. इसमें भी आपको मैं आगे बताऊंगी और डिटेल में. और ध का भी बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे कि डेफिनेट, जैसे मैंने बोला ध का बहुत सारे रूल्स है. एक तो मैं आपको बताऊं कि आपने आगे का जो चैप्टर था उसमें हमने डिग्री पढ़ा, राइट.
तो उसमें हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री जब यूज़ करते हैं तो द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द हेवीएस्ट, राइट। तो वहाँ पर ये एक रूल हुआ। दूसरा, जो कोई भी चीज़ है जो एक ही है और यूनिक हो, पर्टिकुलर हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, इवन कुछ ऐसी चीज़ है जैसे द सन, द मून, द अर्थ, even the names of the before the names of river, the Ganga, even before the names of mountain like the Himalaya, even we use the article before the names of holy books like the Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the Quran, the Bible, even before the names of festivals like the Holi, the Diwali, इवन अगर वो प्लूरल है और पूरी जाति के लिए हम यूज़ करते हैं तो द इंडियन, द मुस्लिम, है ना, द हिंदूज, लाइक दैट। इवन जब हम द आर्टिकल कब यूज़ करेंगे, जब कोई एक के लिए नहीं पूरी जाति के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ डेज पीकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, तो पीकॉक, एक पीकॉक ब्यूटीफुल नहीं है, यहाँ पर मैंने बोला है सारे पीकॉक, जितने भी दुनिया में पीकॉक है वो सारे ब्यूटीफुल है, इसलिए यहाँ पर हम अ पीकॉक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पीकॉक। ओके, इवन रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, दिस इज़ अ पेन, तो पहली बार मैंने यूज़ किया दिस इज़ अ पेन, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन सी पेन के बारे में मैं बता रही, बट आपको अब पता चल गया है, तो अब सेकंड टाइम मैं पेन के बारे में बताऊं तो वहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, द, जैसे कि द पेन इज़ रेड। तो ऐसे भी बहुत सारे द के रूल्स है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट द आर्टिकल। तो अब हम इसमें यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज अ स्क्वीरल। एक तो आपको पता है कि भी स्क्वीरल एक ही है, यहाँ पर आप देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ऊपर से एस, भले ये दिखने में एस, इवन बोलने में भी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज अल्सो अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया ए। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल है, कैसी है, इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव इधर यूज़ किया है। अब एडजेक्टिव है वो आई है और इसको बोलते भी ई, इंटेलिजेंट, ई से स्टार्ट हुआ, दैट इज वाई एन, बिकॉज इट्स अ वोबल साउंड। ओके, द ताजमहल इज इन आगरा, जैसे मैंने बोला द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, है ना, तो जो स्पेशल थिंग्स है उसके सामने भी हम किसका यूज़ करेंगे, द। और डिटेल में आपको मैं अभी समझाऊंगी। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स that usually begin with a consonant or a consonant sound. For example, we have a rabbit in our house. We have a rabbit in our house. जैसे मैंने आपको बोला सिंगुलर नाउन होता है, यहाँ पर रेबिट है, हमारे घर में जो रेबिट है उसकी बात की गई है, तो एक ही रेबिट है इसलिए अ, और दूसरा आर इज अ कॉन्सोनेंट, इवन आर rabbit it starts with a consonant sound, that is why यहाँ पर हम लिखेंगे ए आर्टिकल, राइट। ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, तो ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। देखो बच्चों, जो मुझे आपको सिखाना है अभी इधर आ रहा है, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड वॉच इट प्रॉपरली। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको यू दिखाई दे रहा है ना, यू इज अ वोवल, बट यहाँ पर फिर भी क्या यूज़ किया, ए आर्टिकल। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्यों, इट इज़ रॉन्ग, बट नो इट इज़ राइट। वाई, बिकॉज जब आप इसको बोलना ट्राई करो यूनिवर्सिटी, य को इंग्लिश में य का होता है वाई, इसीलिए वाई वो कॉन्सोनेंट है। मैंने बोला ना, हमें सिर्फ लेटर्स के सामने ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कॉन्सोनेंट मीन्स उसके साउंड के ऊपर, कि वेदर इट इज कॉन्सोनेंट साउंड और अ वोवल साउंड, बट यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है बिकॉज अ यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली।
There was a storm last night. S storm है और it's a consonant sound, that's why a article. अब हम मूव करते हैं an article हम कहाँ पर यूज़ करेंगे. An is used before also singular nouns that usually begins with a vowel or vowel sound. For example, I bought an ice cream. He took an umbrella. यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम बोलने में भी दिखने में भी वोवल है और बोलने में भी साउंड वोवल का ही है, इसलिए एन आर्टिकल. इवन यहाँ पर भी आप देख सकते हो ही टूक एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला इज ऑल्सो अ वोवल, दिखने में भी वोवल है और सुनने में भी इट्स अ साउंड ऑफ अ वोवल ओनली. दैट्स वाई वी यूज हियर एन आर्टिकल. ही टूक एन अम्ब्रेला. यहाँ पर प्लीज़ अब वापस ध्यान दीजिए. सी टूक एन आर, इसको आप अवर बोलते हो ना, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इसको हम बोलेंगे आर. सी टूक एन आर टू गेट रेडी फॉर स्कूल, यानी उसको 1 घंटा लगता है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए. सी टूक एन आर टू गेट रेडी फॉर स्कूल. अब यहाँ पर देख सकते हो आप एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, बट फिर भी यहाँ पर एन आर्टिकल क्यों यूज़ किया. जैसे मैंने आपको पहले ऑनेस्ट में बताया, यहाँ पर भी एच साइलेंट है और इसको हम बोलते हैं आर. अ से यूज़ करते हैं. अ क्या है, इट इज़ वॉवल ओनली. दैट इज़ वाई मैंने इसलिए आपको बताया कि हम सिर्फ लेटर्स के सामने नहीं देखेंगे, हम उसके किसके ऊपर ध्यान देंगे, साउंड के ऊपर. एंड हियर यू कैन सी दैट इज़ अ वोवल साउंड. That is why we use an article. Now, when adjectives are used before singular nouns, we use a before adjectives that begin with consonant sounds or an before adjectives that begin with vowel sounds. यहाँ पर आप देख सकते हो एडजेक्टिव के पहले भी हम ए या एन आर्टिकल यूज़ करते हैं. जैसे कि निखिल इज़ अ टॉल बॉय. बॉय है, कैसा बॉय है, टॉल. ये हुआ एडजेक्टिव और वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, अ आर्टिकल. शहनाज इज़ एन ओबीडियंट गर्ल. गर्ल है, कैसी गर्ल है, ओबीडियंट. गर्ल हुआ नाउन, ओबीडियंट हुआ एडजेक्टिव और एन क्या है, आर्टिकल है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीडियंट गर्ल, ओ, बोलने में भी ओ, दिखने में भी ओ, यानी वोवल साउंड है. That is why we use an article. अब हम मूव करते हैं the article को समझने के लिए. As I already told you, it has very vast area. Now let's understand the article. The is used when we are talking about a particular person or thing. For example, the boy is sitting. देखो बेटा, पर्टिकुलर कोई बॉय के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए या थिंग के लिए जब यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया द बॉय इज सिटिंग, यानी वो बॉय, वो आपको फिंगर दिखा के बोल रहे हैं, हमें पता है कौन सा बॉय, द बॉय. देयर इज अ बॉल अंडर द टेबल. यहाँ पर आप देख सकते हो हम किसकी, कौन से बॉल की बात कर रहे हैं, जो टेबल के नीचे है, यानी वो पता चल गया कौन सा बॉल जो टेबल के नीचे है, यानी वो हो गया पर्टिकुलर. सो देयर इज अ बॉल under the table. Okay, now let's understand. We use the when there is only one of something. For example, the sun is very bright. The moon was shining at night. The earth revolves round the sun. So the sun, the moon, the earth, ये सब जो एक ही चीज़ है, वन है, उसके लिए भी हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, the. We use the before a plural noun. जैसे मैंने as I already told you, a और an article कब यूज होता है, when it is singular. But if it is plural, हम क्या यूज करेंगे, the apples were ripe. यहाँ पर आप देख सकते हो apples, it is a plural. That is why we use the apples were ripe. The boys were playing in the garden. Boys, here you can see the boys are also in a plural noun.
That is why we use the article. The is also used while talking about rivers, monuments, mountains, and so on with special names. The Taj Mahal is in Agra. The Nile is in Egypt. देखो बच्चों, एक बात याद रखना कि सिटी के नाम के पहले या कोई अपने खुद के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते. जैसे आगरा के पहले द आर्टिकल नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग. बट यहाँ पर आप देख सकते हो द ताजमहल, द नाइल, द रामायणा, तो ये सब सही है. नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर ए. यूज ए एंड ओ द बिफोर दिस वर्ड्स. यहाँ पर आप देख सकते हो डेस लेमन, लेमन, ल बोलने में भी कॉन्सोनेंट साउंड, दिखने में भी कॉन्सोनेंट. ए आर्टिकल. बॉय, बी, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड. ऑफ कोर्स ए विल कम. ऑक्टोपस, which article will come? Yes, you all are right. An article. Eiffel Tower, Eiffel Tower, an article. E, E is there. It's आप इसको ऑनियन बोलते हो ना, नो, अनियन. ओके. डेस अनियन, एन अनियन, बिकॉज ओ इज अ वोबल. एनवेलप, it is also vowel sound. And envelope. Bag, B, B is a consonant sound. A bag. Here you can see stars are comes in plural. भले वो एक नहीं है, but stars is a plural, that is why we use the stars. Here you can see the name of a river. The Yamuna, the Ganga, the Godavari, the Nile. Before the names of river, we put the article. Book, B. B is also a consonant sound. A book. Car. Car is also a consonant sound. A car. Now let's understand exercise number B. Okay? Exercise number B. Tick the correct option. We went to Days library. पहले हम इतना ही समझेंगे. लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी? वी डोंट नो. और इवन ये कैसी लाइब्रेरी है? एक ही है. L is a consonant sound, so we tick a article. In dash evening, in the evening, in the morning, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, in the evening, in the morning, right? We went to visit an या the city where my mother was born. देखो बच्चों, यहाँ पर द सिटी क्यों आया? आपको ये क्वेश्चन आएगा ना मन में कि भाई द सिटी, अ सिटी क्यों नहीं आया मैम? हमें कैसे पता चलेगा कि द सिटी? मैं बताती हूँ आपको. वी वेंट टू विजिट, हम विजिट करने गए. कौन सा सिटी? जहाँ पर मेरी मम्मी का बॉर्न हुआ है, जहाँ पर मेरी मम्मी का जन्म हुआ था, यानी कि मेरी मम्मी का बर्थ प्लेस, यानी वो सिटी फिक्स हो गया. कौन सा सिटी? जो सिटी में मेरी मम्मी का जन्म हुआ था. तो ये हुआ पर्टिकुलर सिटी, इसीलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. रवि लाइक्स टू लुक एट डेस द स्टार्स एट नाइट. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्स. स्टार्स क्या है? प्लूरल है, तो ए या एन तो आएगा ही नहीं. ऑब्वियसली व्हाट विल कम? वी यूज द आर्टिकल. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन. सी हैड डेस कॉफी एंड डेस आइसक्रीम. कॉफी, a coffee and an ice cream. Okay, she had a coffee and an ice cream. Because it's a consonant sound, so we tick a, and it's a vowel sound, so we tick an article. Now next one. What an interesting book, said Neeta. Interesting book. E, vowel sound. So obviously we tick an article. I have to clean Days garden before father comes back. किसका गार्डन?
हमारा खुद का गार्डन, जिसको हमें पता ही है कौन सा गार्डन। हम बात कर रहे हमारे गार्डन की। मेरे पापा आए, उससे पहले मुझे गार्डन क्लीन करना पड़ेगा। आई हैव टू क्लीन द गार्डन बिफोर फादर कम्स बैक, क्योंकि हमारा खुद का गार्डन है। हमें पर्टिकुलर पता चल गया कि कौन से गार्डन की बात हुई है, हमारे खुद के गार्डन की, इसीलिए हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल। नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, कंप्लीट द स्टोरी विथ ए एंड द। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, बहुत मस्त स्टोरी है। मैं आपको स्टोरी भी समझाऊंगी और साथ में यहाँ पर कौन से आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे ये भी समझाऊंगी। देखो बच्चों, देयर वंस लिव्ड दिस ओल्ड मैन। ओ, एन आर्टिकल विल कम। He lived all by himself in dash village. वो एक कहाँ पर रहता था? गांव में रहता था। अब कौन से गांव में रहता है हमें नहीं पता अब तक, इसीलिए अ विलेज। लाइक नियरली एवरीवन एल्स इन डैश विलेज। मैंने आपको पहले बोला था जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया कि जब भी कोई वर्ड यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है तो पहले अ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि विलेज पहली बार ए आया, ओके। इवन दूसरी बार क्या यूज़ किया हमने? ध, बिकॉज इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ओके। तो अभी दूसरी बार जब आता है हम यूज़ करते हैं ध। ही कुड नॉट रीड और राइट। अब देखो बच्चों, जो ये ओल्ड मैन एक गाँव में रहता था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको लिखना या पढ़ना आता नहीं था। ही हैड डैश सन, उसको एक ही लड़का था, इसलिए हम क्या लिखेंगे? अ। वो लिव्ड एंड वर्कड इन दिस विलेज 5 किलोमीटर्स अवे। ये जो अभी हमने ये विलेज की बात की, ये विलेज दूसरा है। ये वो विलेज से 5 किलोमीटर दूर है जहाँ पर उसका लड़का काम करता है और रहता है। तो ये विलेज हमें पता नहीं है, इसलिए पहली बार हमने यूज़ किया, इसलिए क्या यूज़ किया? अ विलेज। अंडरस्टैंड? One day he wanted to send him this urgent message. Urgent, a vowel sound, an urgent message. He went to the house of this village schoolmaster and said, "Could you please write this letter for me?" अब देखो बच्चों, he went, अब उसको अपने बच्चे को एक अर्जेंट मैसेज देना था, लिखना था, बट उसको तो आता नहीं है ना लिखना। सो ही वेंट टू डेज हाउस। किसके हाउस के गए? ही वेंट टू द हाउस ऑफ द विलेज स्कूल मास्टर। किसका घर ये पर्टिकुलर हो गया? किसके घर पे? विलेज का जो स्कूल हेड मास्टर है उसके घर पे। द हाउस ऑफ द विलेज स्कूल हेड मास्टर एंड सेड, कुड यू प्लीज राइट अ लेटर फॉर मी? क्या आप मेरे लिए एक लेटर लिख दोगे? आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू माई सन, क्योंकि मुझे मैसेज पहुंचाना है और मुझे लिखना या पढ़ना आता नहीं है। अब देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको कि स्कूल मास्टर क्या रिप्लाई देता है। द स्कूल मास्टर सेड, बिकॉज हमें पता चल गया कि कौन बोल रहा है, द स्कूल मास्टर जो विलेज का है। सेड, आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट राइट नाउ, माई लेग्स आर हर्टिंग। वो क्या आंसर देगा? आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि वो आंसर देता है कि सॉरी, मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। अब सोचो कोई ऐसा जवाब देता है, वो भी हेड मास्टर, स्कूल का मास्टर है, वो ये रिप्लाई दे रहा है। लिखने का काम हाथ से करते हैं ना हम, पैर से थोड़ी। तो उसने क्या रिप्लाई दिया कि सॉरी भाई, मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। अब ओल्ड मैन सोच में पड़ गया कि भाई हाथ से लिखते हैं थोड़ी अपना पैर से लिखते हैं। वो बोलता है द ओल्ड मैन, क्योंकि हमें पता है कौन सा ओल्ड मैन है, वो पर्टिकुलर हो गया। दैट इज़ वाई वी यूज़ द ओल्ड मैन। पहले हमने क्या यूज़ किया था? एन ओल्ड मैन, बट अब दूसरी बार आया इसलिए हमें पता चल गया है। द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ डेज few seconds and said, what does that have to do with writing a letter? राइटिंग लिखने में आपको पैर से क्या लेना देना? It's like this, answered the schoolmaster. My writing is so strange that only I can read it. अब देखो स्कूल मास्टर क्या जवाब देता है? स्कूल मास्टर बोलता है कि माई राइटिंग इज़ सो स्ट्रेंज दैट ओनली आई कैन रीड इट। मेरे राइटिंग इतने खराब है कि उसको मैं ही पढ़ पाता हूँ।
I will have to walk 5 kilometers to read your letter to your son and another 5 kilometers to come back. अगर मैं आपको लेटर लिख दूंगा और वो लेटर आपके बच्चे तक पहुंच भी गया तो भी आपके बच्चे को वो समझ में आएगा नहीं कि आपने उसको मैसेज क्या पहुंचाया था, इसलिए वापस मुझे 5 किलोमीटर वहाँ पर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए और वापस 5 किलोमीटर घर पे आने के लिए लगेंगे और मेरे पैर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 10 किलोमीटर चल पाऊँ। अब समझ में आया? तो आपको यहाँ पर एक फ़नी स्टोरी भी मिली और साथ में आपने ये भी सीखा कि आर्टिकल कहाँ पर और किस तरह से यूज़ किया जाता है। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट sentences and cross the incorrect ones. Write the correct words in the blanks. First one, he had an apple in a evening. मैंने आपको बोला था पहले ही हम इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऐसे यूज़ करते हैं, तो क्या रॉन्ग है, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन भी कर दी है ताकि आपको पता चले कि एन एप्पल तो बराबर है, रॉन्ग क्या है इधर, तो क्या वो सही होना चाहिए और इवनिंग की जगह पर द इवनिंग। देयर वॉज एन एलिफेंट इन द जू। ओके, तो ये तो बराबर है क्योंकि एलिफेंट इट्स अ वोवल साउंड और इन द जू इज़ अ पर्टिकुलर, दैट इज़ वाई वी यूज़, तो ये बराबर है, इट्स राइट, देर इज़ नो एनी इनकरेक्ट थिंग्स। सी बैक्ड एन केक फॉर माई बर्थडे, एन केक यूज़ करते हैं, नो इट इज़ रॉन्ग, अ की जगह पर क्या, एन की जगह पर क्या आता है, अ केक। ओके, सो प्लीज़ करेक्ट इट। We took a ferry across a Ganges. Ganges is a name of a river. As I already told you, before the names of the river, we use the article. So what we will use, a गलत है, उसकी जगह पर हम use करेंगे the Ganges. The monkey was sitting on the branch. The article. तो ये बराबर है क्योंकि कौन से एक पर्टिकुलर ब्रांच हमें दिखाई दे रही है, that is why it is right. Caroline took a bus on to Tokyo. And bus? No, ये wrong है, a bus, ये तो आपको भी पता है। We went to watch a play in an open theater, in an open theater, because open, o is a vowel sound, so an open theater. My father is the pilot? No, my father is a pilot. Okay, my mother is a doctor, my mother is a teacher, not the teacher or the pilot, right? So here please improve it और आप ये वीडियो प्लीज़ अच्छे से 1-2 बार देखना। आपको क्या याद रखना है ये लेक्चर में, आर्टिकल्स मेन 2 टाइप के होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट माने चौकस, जो पर्टिकुलर है उसमें आएगा द। इनडेफिनिट के 2 बच्चे हैं, ए या एन, जिसका हमें पता नहीं है कब यूज़ करते हैं, जो सिंगुलर हो तो ही हम यूज़ करते हैं। दूसरा ए और एन कब यूज़ करेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है कि भाई जब वोवल साउंड है तो हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है सो वी विल यूज़ ए। द का बहुत सारे रूल्स है, एक तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है तो भी द आता है, कोई पूरी जाति के बारे में हम यूज़ करते हैं तो भी द आर्टिकल आता है, बिफोर नेम्स ऑफ द रिवर, बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन, बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, इवन कोई पर्टिकुलर थिंग्स है जो एक ही है जैसे कि द मून, द सन, द अर्थ, इवन अगर प्लूरल है तो भी हम द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का आपको याद रखना है। 1-2 बार अगर आप वीडियो देखोगे और एक्सरसाइज को समझोगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ओके, सो नाउ टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।